हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आज यहाँ पे बात करेंगे एबीपीएमयू पैरामेडिकल 2026 बैचलर कोर्स की कि काउंसलिंग आप लोग की कैसे होती है। जी हाँ, यहाँ पे जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग की फ़ी कितनी लगती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट देखने को मिला था कि काउंसलिंग फ़ी कितनी लगती है, तो मैं सोची क्यों ना बता दिया जाए। और आपकी जो फ़ीस है काउंसलिंग की वो कितनी रिफ़ंडेबल होती है, कितनी नॉन रिफ़ंडेबल होती है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब इस वीडियो में A to Z जानकारी आपको मिल जाएगा। पूरा काउंसलिंग से रिलेटेड कितनी आपकी फ़ी लगती है, फ़ी वापस आती है नहीं आती है, जो है कि सीट कंफर्म करने के लिए कितना फ़ी लगता है, A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये है एलाइड हेल्थ केयर बैचलर कोर्सेस, यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपकी काउंसलिंग कैसे होगी। तो देखिए अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई हुई है। ठीक, जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी उसी दिन से जो है कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, अभी मेरिट लिस्ट आने में टाइम है। जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जानी है, एकदम जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। हो सकता है अभी जून के लास्ट तक ही आ जाए, 1-2-4 दिन में, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में 5-6 तारीख तक आपका जो है कि मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाए। तो जैसे ही आपको जिस दिन मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा उसी दिन से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जैसे ही मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पे दिया होगा काउंसलिंग बुलेटिन करके यहाँ पे दिया होगा, और उसके बाद आपका जो है कि सीट मैट्रिक्स दिया होगा। ठीक, तो सीट मैट्रिक्स जैसे बीएससी नर्सिंग का आप लोग सीट मैट्रिक्स यहाँ पे देख रहे हैं दिया हुआ है। देखिए ये बीएससी नर्सिंग का है, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स और यहाँ पे काउंसलिंग बुलेटिन। सेम ऐसे ही यहाँ पे दिया होगा काउंसलिंग बुलेटिन एंड सीट मैट्रिक्स। ठीक, तो काउंसलिंग बुलेटिन यहाँ पे दिया होगा और सीट मैट्रिक्स दिया होगा। तो सीट मैट्रिक्स से जो है कि आपको पता चल पाएगा कि जो सीट मैट्रिक्स दिया होता है उससे पता चल पाएगा किस कॉलेज में कितना सीट है, उस कॉलेज की कितनी फ़ीस है, कितनी हॉस्टल फ़ीस है, मतलब टोटल फ़ी वहाँ पे दिया हुआ होता है सीट मैट्रिक्स में हर एक कॉलेज का। तो जिस दिन मेरिट लिस्ट जारी होगा उसी दिन काउंसलिंग स्टार्ट होगा और उसी दिन जो है कि सीट मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। तो जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगा आप लोग देख पाएंगे कि किस कॉलेज में कितना फ़ी है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, किस में कितना फ़ी है, मेस फ़ी कितना है, ठीक, हॉस्टल है या नहीं, उसका फ़ी कितना है, हर एक चीज़ों के बारे में आप लोग देख पाएंगे। ठीक, तो अब काउंसलिंग आप लोग उसमें काउंसलिंग बुलेटिन में 3 आपका स्टेप 3 जो है कि राउंड होगा। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड हमेशा होता है और फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड ही इस बार भी जो है कि होगा। ठीक, तो ये काउंसलिंग के बारे में मैं आपको अपडेट कर दी। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी रही बात आपकी फ़ी कितनी लगती है, तो मैं बता दूं, जो आपकी फ़ी है ये आपका जो है कि काउंसलिंग का लगता है 500 रुपये। काउंसलिंग कराने का आपका 500 रुपये लगता है और ये वापस नहीं आता है। जी हाँ, ये रिफ़ंडेबल नहीं होता है, ये रिफ़ंडेबल नहीं होता है, ये 500 रुपये। उसके बाद जो सिक्योरिटी फ़ी लगती है, जो सिक्योरिटी फ़ी लगती है वो आपकी लगती है 5,000 रुपये। जी हाँ, वो आपकी 5,000 रुपये लगती है। ठीक, तो ये 5,000 रुपये जो होता है ये रिफ़ंडेबल होता है। जी हाँ, ये 5,000 रुपये जो लगता है ये रिफ़ंडेबल होता है। अगर सिक्योरिटी फ़ी आपका 5,000 रुपये लग रहा है और आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है, आप कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तो इसका जो है कि बाद में जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद एक फॉर्म फिलअप होता है, उसके थ्रू जो है कि, या फिर बीएससी नर्सिंग में तो ऐसा होता है कि सेकेंड सेमेस्टर तक या फिर सेकेंड ईयर तक आपको 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी वापस आ जाता है। लेकिन बहुत से कॉलेज में ऐसा भी होता है कि जो लास्ट में आप एक फॉर्म भरते हैं और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो जो भी बैचलर 3 साल 4 साल का जो भी आपका कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप एक फॉर्म भरेंगे, उसके बाद ये आपके अकाउंट में 5,000 रुपये जो है कि आ जाता है। तो ये 5,000 रुपये कोशिश कीजिएगा आप अपने ही अकाउंट से कटवाएं, क्योंकि अकाउंट में ही ये 5,000 रुपये आता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगर मतलब कुल मिला के आपको 5,500 रुपये चाहिए तब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक,
तो 500 रुपये तो काउंसलिंग के लिए हो गया, 5,000 आपका सिक्योरिटी फ़ी हो गया। ये आपका रिफंडेबल होता है और बाद में जो है कि ये आपका आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब जो है कि अब मैं 40,000 रुपये की बात करूँगी। तो जैसे ही आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है, हाँ जी हाँ, कॉलेज जैसे ही आपका अलॉट हो जाएगा और आपको पसंद आएगा वो कॉलेज और आप उसमें एडमिशन लेना चाहेंगे, तो आपको 40,000 रुपये पे करना पड़ेगा। जी हाँ, 40,000 रुपये आपको तुरंत से जो है कि पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड से ही आपको 40,000 रुपये पे करना पड़ेगा सीट कन्फर्मेशन के लिए। ठीक, अब ये 40,000 रुपये आपको पे करना होगा। उसके बाद जो आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला होगा या प्राइवेट कॉलेज मिला होगा, वो जो है कि आपका सीट जो है कि सुरक्षित रहेगा। और उसके बाद जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वो आपका ट्यूशन फ़ी में ऐड कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये आपका 40,000 रुपये कहीं जाएगा नहीं। ये जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उसी कॉलेज में 40,000 रुपये जो है ये आपका एडमिशन फ़ी में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं तो 1,20,000, 1,30,000, 1,00,000 लग रहा है, तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। या फिर प्राइवेट में ले रहे हैं तो जितना भी लग रहा है आपका 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 पर ईयर का, तो उसमें जो है कि ऐड कर दिया जाएगा। वैसे प्राइवेट कॉलेज का तो 2 बार में फ़ी लेते हैं। ठीक, पहले 2 बार में फ़ी ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज का, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का ऐसा नहीं होता है। वो 2 बार में फ़ी नहीं लेंगे, पूरे ईयर का एक ही बार जो है कि फ़ी लेते हैं, पूरे साल का एक ही बार फ़ी लेते हैं। तो यानी आपको चाहिए 5,500 रुपये काउंसलिंग कराने के लिए। ठीक, उसके बाद जो है कि आपका 40,000 रुपये चाहिए। अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आपको सीट कन्फर्मेशन के लिए 40,000 रुपये आपको चाहिए, तब आपको सीट कन्फर्मेशन होगा। ठीक, तो ये थी आपकी काउंसलिंग कैसे होती है और आपका काउंसलिंग का जो है कि फ़ी कितना होता है, रिफ़ंडेबल होता है या नहीं रिफ़ंडेबल होता है। तो मैं बता दी, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो और भी कोई अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, मैं ज़रूर से जो है कि उस पर वीडियो बनाऊंगी और बताने की कोशिश करूँगी। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।